जय श्री राम। आज का विषय है कौंडिन्य। कौंडिन्य नाम के दो महापुरुषों का उल्लेख दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रसंगों में प्राप्त होता है। दोनों ही कौंडिन्य दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे और युद्ध शास्त्र में निष्णात थे। कौंडिन्य प्रथम जिस समय सौराष्ट्र यानी गुजरात के राजा प्रभुजयभय की प्रधानमंत्री अजिशक ने वर्तमान इंडोनेशिया के प्रधान द्वीप जावा यानी यवद्वीप में प्रवेश किया था, लगभग उसी समय दक्षिण भारत से गए कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने हिंद चीन वर्तमान दक्षिण पूर्वी एशिया के कंपुचिया, लाओस, वियतनाम आदि क्षेत्र में एक हिंदू राज्य की स्थापना अपने बाहु और बुद्धिबल से की। चीनी भाषा के साहित्य में इस राज्य का नाम फुनान मिलता है। सन 74 में फुनान एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। इसके पहले नागपुजों का राज्य था, जिन्हें कौंडिन्य ने परास्त कर सोमा नामक नागकन्या से विवाह कर नवीन वंश को जन्म दिया। सोमा के कारण ही इस वंश का नाम सोमवंश पड़ा। चंपा के राजा प्रकाश धर्म के माइसोन नगर से प्राप्त शिलालेख में लिखा है, कुलासीद भुजगेंद्र कन्या सोमेति सा वंशगरी पृथ्व्याम कौंडिन्य नामना द्विजपुंगवेन कायार्थ पत्नीत्व मनानियापि। इस फुनान नाम के विशाल हिंदू साम्राज्य की राजधानी मेकाड नदी के तट पर थी। कौंडिन्य प्रथम निश्चय ही दक्षिण भारत के पल्लव राज्य में रहे होंगे, क्योंकि फुनान के राजा ने भी अपने नाम के पीछे वर्मा शब्द का प्रयोग करते थे, यथा चंद्रवर्मा, जयवर्मा, रुद्रवर्मा आदि। अंकोरवाट तथा बेयन के मंदिरों में दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला यानी गोपुर जिसका प्रतीक है, उसका पर्याप्त प्रभाव है। शिव के नटराज स्वरूप का मंदिरों में बाहुल्य है। ध्वंसावशेषों से आज भी नटराज की मूर्तियां मिलती हैं। चीनी लेखक कारताई ने तृतीय सदी के विवरण से ज्ञात होता है कि उक्त फुनान नामक हिंदू राज्य के अंतर्गत कंबुज, कोचीन, चीन और मेकाड नदी की दक्षिणी घाटी सम्मिलित थी। पहले इस क्षेत्र का शासन ल्यू ये नामक स्त्री के अधीन था, जिसे वैन तिएन नामक देवभक्त ब्राह्मण ने प्राप्त दैवी धनुष से व्यापारी जहाज को जिसमें वह सवार था लूटने वह रानी आई। दैवी धनुष का प्रयोग कर रानी को आत्मसमर्पण करने को बाध्य कर दिया। यह ब्राह्मण मोफू का निवासी था, जिसकी पहचान अधिकांश विद्वान दक्षिण भारत से करते हैं। चीनी साहित्य के अनुसार इन दोनों का विवाह हो गया। वैन तिएन का अर्थ कौंडिन्य प्रथम है और ल्यू ये का अर्थ सोमा से है। सोमवंश से स्पष्ट है कि वहाँ स्त्री का कितना मान था। इस वंश में आगे भववर्मा हुआ, जिसने भवपुर बसाया। इसी भववर्मन के बैड यानी बेयन मंदिर के लेख में उल्लेखित है, श्री कौंडिन्यस्य महिषी या रक्षा सोमवंशम प्रसूतानां लोपमकुर्वतः। इस लेख में कोवर्मन और सोमा के वंशजों का उल्लेख उनके दक्षिण भारतीय होने की मूल की पुष्टि करता है। कौंडिन्य द्वितीय ईसा की 4वीं-5वीं शताब्दी में कौंडिन्य द्वितीय फुनान का शासक बना। चीन के लियड वंश के इतिहास से ज्ञात होता है कि जो कियाओ चेन जू नामक फुनान का शासक बना, वो
वो बना जो भारतीय ब्राह्मण था। वह दिव्यवाणी सुनकर फूनान गया। फूनान के दक्षिण में पनपन नामक स्थान पर पहुंचने पर उसका स्वागत हुआ और वहां का राजा चुन लिया गया। वहां प्रचलित नियमों को निरस्त कर भारतीय शासन नियमों को चलाया। ये नियम कंबुज शासन की धुरी बन गए। उपर्युक्त शिलालेखों से स्पष्ट है कि फूनान यानी कंबुज में दक्षिण भारत के लोगों ने जाकर सभ्यता और संस्कृति के प्रसार में योगदान दिया। कंबुज स्त्रियों से विवाह कर भारतीय ब्राह्मणों ने एक नए युग की शुरुआत की। इनकी संतानें मूलतः ब्राह्मण वर्ण की मानी गई। प्राप्त अभिलेखों से ब्रह्म क्षत्रिय वंश का भी उल्लेख मिलता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में हिंदू संस्कृति के संस्थापन प्रसारण में इन दोनों कौंडिन्य नामक वीर ब्राह्मणों का अत्यंत योगदान रहा। भारत माता की जय।